पाल बघेल समाज सेवा संघ के सम्माननीय अध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान समाज के सभी गण्यमान्य नेतागण, सामने बैठे सुजातीय बंधुओं, मातृशक्ति बहनें, बालक बालिकाओं, साथियों, आज 72वें स्वतंत्रता दिवस के सम्मान में आयोजित यह समारोह पाल बघेल समाज सेवा संघ का 11वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। और इस सबसे पहले हम अपनी पूज्य लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए उन वीर शहीदों की शहादत को नमस्कार करते हैं जिन्होंने देश के हित में और देश की आज़ादी के हित में अपने प्राणों की बलिदान बड़े खुशी खुशी से दे दिया है। साथियों, आज बघेल पाल समाज का यह कार्यक्रम है जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाना निश्चित है और किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हम आज़ाद भारत के 70वें 72वें वर्ष में एक नारा देने के लिए मजबूर हैं। उस नारे का नाम है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एक प्रश्न आता है साथियों कि जब हम 72 साल पूर्व से आज़ाद हैं तो संघर्ष किससे करें? जब आज़ादी प्राप्त हो चुकी है तो हमें लड़ाई किससे लड़ना है? मेरे कहने का आशय है मित्रों कि जो आज़ादी की परिभाषा है वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाई और उस आज़ादी की परिभाषा को पूर्ण करने के लिए हमें संघर्ष की अत्यंत आवश्यकता है। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष शैक्षणिक तरीके से हो। सबसे पहले हम शिक्षित बने। शिक्षा के विषय में जब बात आती है तो साथियों बड़ी विचित्रता उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा के बिना जब हम शिक्षित होकर के काम करते हैं, जब हमारे लोग शिक्षित होते हैं और शिक्षित होने के बाद जब समाज का संगठन तैयार होता है तो संगठन की दिशा और दिशा कुछ अलग होती है। अगर शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में हम बल का प्रयोग करते हैं, संगठन के द्वारा हम बल अर्जित कर लेते हैं, तो विद्वानों का कहना है कि शिक्षा के अभाव में लगाया हुआ बल विकास की नहीं विनाश की तरफ भी ले जाया जा सकता है। तो हम कहना चाहते हैं कि 5 साल के IQ के बालक, 5 साल की उम्र के बालक का IQ करीब करीब समान होता है। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार उस बालक के IQ को, दिमाग की क्षमताओं को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परंतु 5 साल के बाद जब बालक बड़ा होने लगता है तो उसकी विभिन्न परिस्थितियों में दिमाग की क्षमताएं भिन्न भिन्न होने लगती हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी संकोच और परिस्थिति के सबसे पहले हम बालकों को शिक्षा का ज्ञान करवाएं, हम शिक्षित करवाएं। इसके बाद हम एक समाज का बहुत बड़ा संगठन खड़ा करें। साथियों, जब हम संगठित नहीं होंगे तो निश्चित रूप में जो हम विकास की ओर जाने की इच्छा बनाए हुए हैं, हमें अपना विकसित समाज चाहिए, हम इस बघेल समाज को विकसित समाज के रूप में देखना चाहते हैं। उसके लिए हमें शिक्षित होकर के संघर्षित जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। साथियों, जब अधिकार की बात आती है तो इस आज़ाद भारत में भी हमें अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की महती आवश्यकता है। हम चाहते हैं, हमारे बीच में तमाम सारे राजनीतिक दल के नेतागण बैठे हुए हैं, हमारी स्वयं की पार्टी के भी हमारे मुखिया बैठे हैं। अगर जैसा जी हमारे गणेश जी ने कहा है कि हमें कहीं से मान सम्मान नहीं मिलता है तो निश्चित रूप में हमारा स्वयं का घर है और हम अपने घर में प्रवेश करके अपने घर को और अधिक समृद्धशाली और विकसित घर बनाएं, इसमें कोई परहेज की बात नहीं। साथियों, हम चाहते हैं, हमारा घर तो है ही
और किसी के घर में भी बैठ करके अगर हम मालिक बने और मालिकी करने की क्षमता को हम उस घर में उजागर करें, उसमें इजहार करें, हम अपना परिचय एक होशियार आदमी के रूप में दें, सक्षम अपनी बात रखने वाले नेतृत्व के रूप में हम अपना परिचय दें। और अगर हम बड़े से बड़े और दूसरों के घर में अपनी मालिकी का इजहार करें तो इससे अच्छा भला और कुछ नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के नेतागण सभी पार्टियों में फलित हों, अपना अच्छा परिचय दें और प्रत्येक भारतीय राजनीतिक दल में अपने समाज की उन्नति की बात लड़ाई के साथ रखें, मजबूती के साथ रखें। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों ने जिन्होंने बघेल समाज सेवा संघ की बुनियाद को रखा, जैसा कि गणेश जी ने बताया कि भले आज मंच पर नहीं है पर इस आधारशिला को रखने वाले हैं, हम उन सभी महामनीषियों को नमस्कार करते हैं, हम नमन करते हैं। हम नमन उन्हें करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी। हम ऐसे साथियों को नमन करते हैं। आज हम नमस्कार उन साथियों को करते हैं कि जो आयोजक मंडल है, जिन्होंने हम सबको बुलाया है। पूरे गुजरात की धरती पे पूरे देश से फैला हुआ हमारा समाज आज यहाँ एकत्रित हुआ है, उस समाज में हमारा परिचय हुआ है। ऐसे परिचय कराने वाले आयोजक मंडल को भी हम नमस्कार करते हैं। साथियों, आज के समय पे हमें इतना कहना काफ़ी है